नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 24 का खास कार्यक्रम का हाल है। हाल आज फिर मैं इंद्रावती का दिखाऊंगा। क्यों दिखाऊंगा? क्योंकि इंद्रावती गर्मी आते ही सूख जाती है और हर गर्मी में विवादों में रहती है, जिससे सबसे ज्यादा जो खूबसूरती को खराब करने वाला जो जगह है, जो स्थल है, वो है चित्रकूट जलप्रपात। चित्रकूट जलप्रपात तो वही है जो देश का मिनी नियाग्रा है, लेकिन आज बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहा है। यह पहला वर्ष नहीं है, पिछले 6 वर्षों से हर गर्मी में यही स्थिति आती है। मैं थोड़ा सा आपको इंद्रावती विवाद का पहले के हिस्से को बताता हूं। 1999 का वो समय था जब जगदलपुर में दिग्विजय सिंह की सरकार थी, मध्य प्रदेश राज्य हुआ करता था। उस वक्त एक समझौता होता है कि 45 टीएमसी पानी छत्तीसगढ़ यानी बस्तर को इंद्रावती नदी से देना है। उसके बाद से फिर ये दूसरी बार समझौता होता है 2003 में कि अब 50-50% जो है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ को पानी इंद्रावती में दिया जाएगा। लेकिन विवादों में हमेशा से रहा है। सरकार के ऊपर, उड़ीसा सरकार के ऊपर लगातार ये आरोप लगते रहे हैं कि पानी देने को लेकर हर बार जो है कोताही बरतता है उड़ीसा सरकार। लेकिन अब जब 2 से 2.5 साल का वो वक्त होने जा रहा है जब बीजेपी का सरकार उड़ीसा में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है, केंद्र में भी है, लेकिन सरकार बनने के बाद लोगों को उम्मीद यही थी कि अब इंद्रावती का जो विवाद है वो खत्म हो जाएगा। लेकिन विवाद कहां खत्म होना है। बीजेपी की सरकार जरूर है, लेकिन आज भी चित्रकूट जलप्रपात जो मिनी नियाग्रा है वो बूंद बूंद पानी के लिए तरसता नजर आ रहा है। मार्च का ये महीना चल रहा है और ऐसा नहीं है कि मार्च एंड है। मार्च के शुरुआत में ही आप देखिए कि चित्रकूट जलप्रपात की क्या स्थिति है। मैं ये पहली बार नहीं दिखा रहा हूं, इसके पहले वर्ष भी दिखाया था कि यही मग्गे भर पानी जो है चित्रकूट जलप्रपात में गिरता है। लेकिन यही पानी जब बरसात आता है तो 300 मीटर लंबा पूरी तरीके से चारों तरफ से जो रौद्र रूप धारण किए हुए चित्रकूट जलप्रपात नजर आता है। लेकिन आज का स्थिति देखकर जो पर्यटक है वे भी अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। पर्यटक जरूर पहुंच रहे हैं यहाँ पर इसकी खूबसूरती देखने के लिए। और अगर बस्तर की पर्यटन स्थलों की बात की जाए तो इस वर्ष रिकॉर्ड तोड़ पर्यटक बस्तर में पहुंचे हैं। वजह क्या रहा है? वजह यही रहा है कि नक्सलवाद खत्म होने के बाद बेधड़क अब जो पर्यटक है वे चित्रकूट जलप्रपात हो, चाहे तीरथगढ़ हो, चाहे कोटमसर गुफा हो, ये सारे जगहों को देखने के लिए, घूमने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन अब चित्रकूट जलप्रपात ये पहुंचकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। बातचीत करते हैं कुछ पर्यटकों से। कहाँ से आए हो आप? हम गढ़चिरौली से आए। हाँ, गढ़चिरौली से। गढ़चिरौली जिले से आए। पहली बार आए? हाँ, पहली बार आए हैं। इसके पहले देखे थे चित्रकूट? कभी देखे तो नहीं थे, सिर्फ देखे थे फोन में देखे थे, मोबाइल में, यूट्यूब में। हाँ, तो कैसा दिखता था यूट्यूब? हरियाली ही हरियाली दिख रही थी हर जगह। और ये पानी तो हर जगह यहाँ से वहां तक पूरा भरा पड़ा था। वीडियो में दिखता था। वही सोच के आए थे? वही सोच के हम भी आए थे कि कुछ तो परसेंट होगा। हाँ। लेकिन यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, पूरा भी सूखा पड़ा है। मतलब ठगा महसूस हो रहा है? हाँ, अभी तो वहां तक गए थे, नीचे से हाँ। पानी के लिए तरस गए थे। अभी ऊपर आके 3-4 बॉटल तो पी ही लिए। गर्मी भी है और जो है मतलब जो उम्मीद से जो आए थे वो उम्मीद नहीं दिख रहा है। अभी तो नहीं दिख रही है। नहीं दिख रहा है? अभी नहीं दिख रही है। इतना दूर से आए लेकिन जो खूबसूरती देखना था वो देख नहीं पा रहे। वही जो सोच के आए थे उससे तो 10% ही देखने के लिए मिला समझो। फोटो में भी सिर्फ पहाड़ी पहाड़ नजर आएगा। हाँ, पहाड़ दिखता है। लेकिन नेचर जो रहता है बरसात का और तब का और इसमें बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। क्या वजह है कि नदी अब सूखते जा रही है, इस वजह से पानी नहीं आ रहा है ना? अभी शायद जो जल का जो टेम्परेचर रहता है, स्तर रहता है, वो शायद बहुत कम हो चुका है पहले से भी। इसलिए जो है अब चित्रकूट जलप्रपात भी अब पानी के लिए तरस रहा है। क्यों? हाँ, और आप लोग भी खूबसूरती का नजारा महसूस नहीं कर पा रहे हो, नहीं कर पा रहे, का मजा नहीं ले पा रहे। नहीं। वैसे ही लग रहा है? क्यों? हाँ, जैसा सोच के आए थे वैसा नहीं है? क्यों नहीं है ये सब। देखिए, महाराष्ट्र से ये आए हुए हैं और इसकी खूबसूरती देखने के लिए यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। लेकिन ये भी यहाँ पर पहुंचकर अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं ठगा महसूस? क्योंकि जिस उद्देश्य से ये आए थे वे नजारा इनको नहीं दिख रहा है। जरा दिखाइए वो नाविक, वो जो नाव में आप देख रहे हैं वो पूरे पर्यटक हैं और वो नाव ये पूरे झरना के पास लेकर आते हैं और पर्यटकों को यहाँ पर काफी ज्यादा जो है इसकी खूबसूरती और जो जल है, जो जल का स्तर जो नीचे गिरता है उसके फवारों से काफी ज्यादा खुश पर्यटक होते हैं। लेकिन अब ये मग्गा भर पानी जो गिर रहा है
इससे काफी ज्यादा पर्यटक जो है ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। ये पूरी तरीके से देखा जाए तो जो गलती है वो सरकार की ही मानी जाएगी। इंद्रावती नदी में इंद्रावती नदी जो है इसका उद्गम उड़ीसा कालाहांडी से होता है और कालाहांडी 914 जो है मीटर ऊपर पहाड़ी से जो है नीचे ये आता है और बस्तर की प्राणदायिनी इंद्रावती नदी है। चाहे वो मिनी नियाग्रा की खूबसूरती बढ़ाती हो, चाहे वो किसानों के सिंचाई के लिए काम करता हो या फिर जानवरों के पानी पीने के उपयोग में ये आता हो, लेकिन ये नदी आज संकट में नजर आ रही है। और आज से नहीं, तकरीबन 6 साल से ये जो है लगातार लगातार जो है इसके विवाद बताते आ रहे हैं कि ये विवाद में क्यों है, क्योंकि जल संकट इसके ऊपर गहरा रहा है। और मैं दूसरा चीज भी आपको दिखाता हूं, जरा ये लाइट को दिखा दीजिए। तकरीबन 10 करोड़ की लागत से इस लाइट की शुरुआत इसलिए की गई थी कि चित्रकूट की खूबसूरती को जो है बढ़ाया जाए, लेकिन ये खूबसूरती बढ़ाना तो दूर की बात है, ये भी विवादों में अटक गया, भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया। आज तक इस लाइट की शुरुआत नहीं हो पाई, ना ही ये जल पाया है। कुल मिला के चित्रकूट की खूबसूरती पानी की वजह से तो खत्म हो ही रही है। और जब पर्यटक की संख्या यहाँ पर कम होती है तो यहाँ पर जो व्यापार करने वाले जो छोटे छोटे दुकान है, जो व्यवसायिक हैं, वे सबसे ज्यादा प्रभावित यहाँ पर होते हैं। कुछ बातचीत करते हैं। आप यहाँ कब से दुकान लगा रही हैं? हम 1 साल से। 1 साल से लगा रही हैं। हाँ। तो अभी क्या स्थिति है पर्यटकों का? अभी ज्यादा पहुंच रहे हैं कि कम हो गए नहीं, हैं? कम हो गए हैं भैया। कम हो गए हैं। हाँ, बरसात में ज्यादा आते हैं। बरसात में ज्यादा आते हैं। हाँ, क्योंकि पानी की ज्यादा मात्रा होती है इसलिए। तो आप 1 साल से लगा रहे हो, तो पिछले 1 साल गर्मी में क्या स्थिति थी? ऐसी है भैया। अभी तो इतना ही भी गिर रहा है, अभी 2 दिन बाद और गिरना बंद हो जाएगा। टोटल बंद हो जाएगा? हाँ, टोटली बंद हो जाए। इस साल तो लग ही रहा है कि टोटल बंद हो जाए। तो पर्यटक फिर नहीं आते हैं? नहीं आते हैं। आप लोग का फिर व्यापार प्रभावित होता है? कहाँ लोग नहीं आएंगे तो कहाँ से खरीदेंगे भैया? अच्छा, जब पर्यटक आते हैं तब कितना बिक्री हो जाता होगा? हो जाता है, कभी खरीद ले तो 3-4 हजार रुपए, कभी ना खरीदे तो 100 रुपए, नहीं तो कभी कभी होता ही भी नहीं है। हाँ। जब लोग ना आए तो मतलब अब जब पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं, यानी कि अब व्यापार नहीं है, आप बैठे हो दिन भर? हाँ, दिन भर ऐसे खाली बैठे रहते हैं। आज कुछ बिक्री हुआ है कि नहीं? हाँ, हो गया है। थोड़ा बहुत हुआ है? हाँ, बिक्री? थोड़ा बहुत हो गया। महाराष्ट्र से भी आए हैं लोग, लेकिन हाँ। ठगा महसूस कर रहे हैं चित्रकूट को देख के। सभी ऐसे सोच रहे हैं भैया कि वीडियो में देखने में इतना सुंदर दिखता है और रियल में आकर के देखे तो पानी नहीं है। पानी नहीं है। हाँ, तो हर साल हो रहा है ना ये ऐसे? हाँ, हर साल हो रहा है। पिछले 4-5 सालों से हाँ, हो लगभग रहा है। हो ही रहा है। देखिए, 4-5 सालों से लगातार ये परेशानी हो रही है, लेकिन फिर भी इसकी जो परेशानी है, जो पानी का समस्या है, लेकिन उसको दूर नहीं किया गया है। स्थानीय व्यक्ति है, उनसे भी बात करते हैं। ये चित्रकूट लगभग 4 से 5 सालों में विवादों में रहा है। इंद्रावती नदी हमेशा विवादों में रही है। इस बार मार्च के शुरुआत में ही पानी जो है एकदम कम हो गया है, यानी एक धारा गिर रहा है। क्या वजह मान रहे हैं कि सरकार की लापरवाही है या फिर जो है किसानों की लापरवाही है कि वे अपने लिए पानी रोक दे रहे हैं? देखिए, 20-25 सालों में बस्तर में जो पर्यावरण है वो बदला है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। और इंद्रावती में कई तरीके की समस्याएं हैं, जैसे कि जोरा नाला एक बड़ी समस्या है। जो पानी प्राकृतिक रूप से उड़ीसा से होते हुए छत्तीसगढ़ आना चाहिए, वो आ नहीं रहा है, वो जोरा नाला की तरफ रिवर्स चला जाता है। और उसका कारण ये है कि वहां पर जो रेत का टीला बन गया है। हाँ, टीला बन गया है और वो सरकारें हटा नहीं रही हैं। पिछले साल भी कुछ किसान आंदोलित हुए थे और वो उस रेत के टीले को हटाने पहुंचे थे। उन्हें बाद में समझाइश दी गई और इस समस्या का निदान किया जाएगा, लेकिन वो समस्या जस की तस बनी हुई है। इसके अलावा अभी ये भी देख रहे हैं कि जगदलपुर से चित्रकूट के बीच लगभग 4 से 5 डैम बने हुए हैं और हर जगह किसानों की सुविधा के लिए पानी रोक दिया जाता है ताकि वो खेती किसानी कर सके। लेकिन उसका बड़ा फर्क ये पड़ता है कि जो चित्रकूट का फ्लो है वो कम हो जाता है या खत्म ही हो जाता है, ना के बराबर हो जाता है। तो आप एक व्यवसाय यानी कि खेती किसानी को बढ़ाने के लिए पर्यटन व्यवसाय के साथ समझौता कर रहे हो। अब सरकार को ये समझना होगा कि पर्यटन व्यवसाय जो है वो बस्तर की पहचान है और इसके लिए उनको एक वैकल्पिक व्यवस्था करके चलनी चाहिए ताकि किसानों का भी नुकसान ना हो। और यहाँ तकरीबन चित्रकूट में 100 से अधिक परिवार जो हैं वो पर्यटन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। छोटी छोटी दुकानें लगाते हैं
होम स्टे संचालित होते हैं, कई होटल खुले हुए हैं जहाँ पे यहाँ के बच्चे बच्चियाँ काम करती हैं। इसके अलावा खुद के कोई चाय ठेला लगा रहा है, कोई ये छोटी सी दुकान लगा रहा है। तो इस तरीके से लोग अपना अपना व्यवसाय करने के लिए यहाँ पर जुड़े हुए हैं। उसी से उनका घर चलता है। उसी से उनका घर भी चलता है। अब वो 3 महीने का जो अंतराल आता है, मार्च अप्रैल मई, इस दौरान व्यवसाय जो होता है, पर्यटन व्यवसाय बहुत कम होता है। कम इसीलिए होता है कि पानी जो है डाउन हाँ, होता है, उसका पर्यटक नहीं आते हैं। सीधा सीधा कारण ये है कि पानी नहीं रहेगा तो पर्यटन आएंगे कहाँ से। सरकारें जो है कह रही थी कि अब भाजपा की सरकार आ गई है उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में, और केंद्र में भी सरकार है। बस्तर के लोग उम्मीद जताए थे, जो इंद्रावती बचाओ मंच है वो भी उम्मीद जताया था कि अब जो है इंद्रावती में पानी आ जाएगा, क्योंकि दोनों ही सरकार है और सरकारें भी कह रही थी कि अब हम बैठक कर रहे हैं और इस विवाद को जो है खत्म कर दिया जाएगा। लेकिन 2.5 साल से ऊपर का समय होने जा रहा है और अभी तक अगर खत्म हो जाता तो ये पानी होता। बिल्कुल, देखिए ये इंद्रावती प्राधिकरण का गठन भी भूपेश बघेल जब सीएम थे, कांग्रेस की सरकार थी, तब हुआ था। और ये उम्मीद जता रहे थे, हालांकि वो मांग भी थी कि इंद्रावती प्राधिकरण का गठन हो ताकि सरकार इस समस्या को काफी गंभीरता से समझ सके। उसका गठन हुआ, लेकिन उससे कोई मुझे लगता है कि प्राधिकरण की ना कोई बड़ी बैठक हुई, ना ही उसको लेकर कोई ज्यादा काम हो पाया। इसके बाद डबल इंजन की जो सरकार थी, ये उम्मीद जताई गई। छत्तीसगढ़ और उड़ीसा में सिमिलर पार्टी की सरकार है, केंद्र में भी भाजपा है, तो उससे ये जटिल समस्या को हल करने में सफलता मिलेगी। अभी हाल ही में सरकार ने बजट में प्रावधान भी कर दिया है कि देउरगांव में भी एक बैराज बनेगा और आगे मटनार में बनेगा। तो इन बैराज के बनने से कुछ हद तक इंद्रावती नदी के पानी को स्टोर करने की जो समस्या है उससे निजात मिलेगा, मुझे ऐसा लगता है। लेकिन आप जलप्रपात में पानी कहाँ से लाएंगे? ये जो है, ये सरकार को और सरकार के नुमाइंदों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये जो बड़ी जटिल समस्या है, ये समस्या का समाधान जो है वो किसी स्तर पे दिखता नहीं दिखता है। और बिल्कुल यही वजह है कि पर्यटक की संख्या फ्लो कम हो रही है। चूंकि इस बार अगर देखा जाए तो पर्यटकों के रिकॉर्ड जो है तोड़ यहाँ पर बस्तर में पर्यटक पहुंचे हुए थे, लेकिन इस बार ये जो है रिकॉर्ड टूटा है। लेकिन अगर ये ऐसी स्थिति रहा तो रिकॉर्ड ये भी बन सकता है कि सबसे कम पर्यटक चित्रकूट पहुंचे हैं, क्योंकि सोशल मीडिया में अब इसके फोटो, इसके वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं कि चित्रकूट जो मिनी नियाग्रा है वो पूरी तरीके से सूख गया है, पानी नहीं है। तो अब वो देख के पर्यटक भी नहीं आ रहे हैं। कुछ दुकानदारों से भी बातचीत करते हैं, चूंकि ये जो है 12 महीना कमाते हैं और गर्मी के मौसम में जो है काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। इस बार क्या स्थिति है पर्यटकों की? अभी तो अरे क्या हो गया, आप ही की समस्या? हाँ? अभी तो गर्मी में मतलब पानी कम हो गया है, बहुत कम हो गया है, तो पर्यटक नहीं पहुंच रहे हैं उतना, नहीं पहुंच जैसे रहा है। आना चाहिए। हाँ तो आप लोगों का काम भी प्रभावित हो जाता है क्यों? हाँ, हो रहा है अभी ऐसी, पर्यटक मतलब नहीं आते हैं तो अब काम भी प्रभावित होना ही है। हाँ आप लोग 12 महीना मतलब यहाँ पर काम धाम करते हैं, हाँ 12 महीने करते हैं। उसी से घर बार चलता है। हाँ लेकिन अब ये 3 महीने के अंतराल जो है उसमें काफी ज्यादा परेशानियों का सामना आप लोग करना पड़ेगा। हाँ, उठाना पड़ रहा है। पैसा वैसा तो आएगा नहीं, क्योंकि पर्यटक नहीं आएंगे। हाँ, पर्यटक नहीं आए तो कहाँ से कमी होगा। ठीक बात है। और दुकान भी कम हो गया क्या पहले से? अभी तो बहुत पर्यटन कम आ रहे हैं ना, इसलिए नहीं खोल रहे हैं, धूप कारण फिर ऐसी क्योंकि लाइन से दुकानें लगती थी। पानी नहीं गिर रहा है। तो पर्यटक नहीं आ रहे हैं। नहीं आ रहे। देखिए, पर्यटक नहीं आ रहे हैं तो कई दुकानें जो है वो पूरी तरीके से बंद हो गई है। और यहाँ पर कुछ और भी लोग हैं। दादा, आप यहीं से हो? नहीं, कहाँ से? पल्ली डोंगरी पारा। तो अच्छा, यहाँ पर घूमने आए कि ऐसे नॉर्मली देखते हो? घूमने आए हैं। तो कैसा दिखा चित्रकूट आज? बढ़िया दिखा। बढ़िया दिख रहा है, बिना पानी का बढ़िया दिख रहा है। हाँ, दिख रहा है, हाँ? दिख रहा है। दिख रहा है। ये पानी नहीं है तो कहाँ खूबसूरत दिखेगा। दादा, कैसा देखते हैं पहले के और अभी की स्थिति? पहले की अभी की अपेक्षा तो काफी उतना अच्छा नहीं है। बाकी अभी देखो बहुत जल्दी सूख गया है। मार्च के महीने में? मार्च के महीने में ही सूख गया है। अभी तो अप्रैल मई आना बाकी है। अप्रैल मई आना बाकी है सर। बाकी अब देखो पर्यटक भी कम हो गए हैं, दुकानें भी कम हो चुकी है, थोड़ा थोड़ा दिख रहा है। तो आप शुरू से देखे हैं चित्रकूट को? शुरू से देखें। और पहले जो 5 साल 6 साल पहले की ये स्थिति तो कभी नहीं आती? नहीं, इस स्थिति कभी नहीं आती थी। पहले गर्मी में भी कंटिन्यू पानी रहता था सर, लेकिन अभी तो पानी बिल्कुल दिख नहीं रहा है। आप क्या वजह मानते हैं? मैं तो ये मानता हूँ कि सर कि अब
उड़ीसा प्रांत में जो हाँ रोक दिया गया है, जोरा नाला जी, उसको करके रोक दिया गया है, तो उसी के चक्कर में शायद पानी नहीं आ रहा है। बाकी यहाँ के बस्तर वासियों को बोलना चाहिए, प्रशासन को। बस्तरवासियों को बोला, सरकार भी, हम सोच रहे थे कि उड़ीसा में सरकार आ गई बीजेपी की, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार, केंद्र में बीजेपी की सरकार, अब इस विवाद को ठीक कर लिया जाएगा। लेकिन लग रहा है कि अगर ठीक कर लिया जाता तो 2.5 साल में जो है इसकी स्थिति ऐसी, हाँ 2.5 साल में, अब 2.5 साल तो हो गया छत्तीसगढ़ का चुनाव में, अब उड़ीसा में तो शायद 6-7 महीना 8 महीना हुआ है लगभग। नहीं, लगभग 7 में ही चुनाव हुए थे। हाँ तो आसपास ही थे। आसपास आगे पीछे। अब देखो, अब दोनों बीजेपी की सरकार कर नहीं पा रही है, अब क्या तालमेल इनका बनता है अपने को तो पता नहीं है सर, लेकिन अब माहौल तो देख ही रहे हो आप। नहीं, है ना? अब उनके विवाद में यहाँ के स्थानीय लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इनकी ये उसी के रोजगार से जुड़े हुए हैं, उन्हीं से उनका घर चलता है। हाँ उन्हीं से। अब रोजगार तो जुड़ा था सर, लेकिन क्या है, अब माहौल अब ऐसा हो गया है कि पानी ही नहीं तो लोग कहाँ से आएंगे लोग बताइए। नहीं आएंगे। सोशल मीडिया में देखते हैं, वीडियो फोटो देखते हैं, और पर्यटक जो है ये सोच लेते हैं कि अब जो है हम चित्रकूट नहीं जाएंगे, क्योंकि जिस उद्देश्य से हम चित्रकूट घूमने के लिए जा रहे हैं वहां पर पानी ही नहीं है। मैं आपको नीचे भी ले चलता हूं, और नीचे भी जो है आपको पर्यटकों से बातचीत करूंगा, और नीचे से भी दिखाऊंगा कि किस तरीके से वाटर लेवल यहाँ पर डाउन हुआ है। वाटर लेवल डाउन होने से सिर्फ पर्यटक ही नहीं, जो है यहाँ के किसान वे भी परेशान हो जाते हैं, क्योंकि सिंचाई पूरी तरीके से इंद्रावती नदी पर ही निर्भर रहते हैं किसान। भगवान भरोसे बारिश हो गया तो किसानों के लिए फायदा है, नहीं हुआ तो इंद्रावती नदी से ही वे आश्रित रहते हैं। तो बातचीत करते हैं नीचे ले जाकर, और दिखाते हैं कि वहां का क्या स्थिति है, क्या हाल है। तो अब हाल मैं आपको नाव में तैरते हुए दिखाता हूँ। चित्रकूट जलप्रपात जिस तरीके से पिछले 4-5 सालों में विवादों में रहा है, क्योंकि ये अमूमन गर्मी के मौसम में सूख जाता है। ये पहला वर्ष है जब मार्च की शुरुआत में ही पूरी तरीके से इसका धारा जो है कम हो चुका है। जरा दिखा दीजिए, बहुत करीब हूं मैं इस धारा से, और आप देखिए कि मग्गे में पानी जैसे डालते हैं उस तरीके की स्थिति दिख रही है। यही जो है स्थिति बरसात के मौसम में जब आप देखेंगे तो इसका रौद्र रूप जो है ये नजर आता था। तकरीबन 300 मीटर लंबा पूरी तरीके से मटमैला पानी यहाँ पर गिरता था, और उसको पर्यटक देखने के लिए बड़ी संख्या में देश ही नहीं विदेशों से भी पहुंचते थे। और मैं इसके करीब इसलिए जा रहा हूं कि आपको करीब से दिखाऊं कि जब ये पानी ज्यादा गिरे और पर्यटकों को जो है लुभाता था, आकर्षित करता था, यही वजह है कि भारी संख्या में पर्यटक यहाँ पर पहुंचते थे। लेकिन आज जब ये पहुंच रहे हैं तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं कि जो उम्मीद करके हम चित्रकूट जलप्रपात आए थे वे उस उम्मीद पर ये खरा नहीं उतरता। लोगों से बातचीत करते हैं यहीं पर। कहाँ से आए हो भाई साहब आप? मैं लौंडेगुड़ा से हूँ। अच्छा, यहीं से हो? ऐसे तो यहीं से हो तो बचपन से देख रहे हो चित्रकूट को? बचपन से देख रहा हूँ। तो अभी क्या स्थिति है? अभी तो पानी का मौसम थोड़ा हल्का हुआ है, बारिश समय ज्यादा होता है। बहुत कम है पानी? बहुत कम है पानी। अच्छा, तो मतलब अब जब लोग आ रहे हैं इसको घूमने के लिए तो अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं? क्यों नहीं, ठगा नहीं है, ये ठगा महसूस नहीं कर रहे हैं? कर रहे हैं। अब जिस पानी को देखने के लिए आ रहे हो पानी ही नहीं है। पानी तो उधर सब बड़ा दुख की बात है। और क्या बोल रहे हैं? बड़ा दुख की बात है। मतलब हम लोग सोचे थे कि बहुत सारा पानी यहाँ से वाटरफॉल गिरेगा नीचे, पर ऐसा नजारा देखने मिल नहीं रहा है। नहीं मिल रहा है, मतलब कि जो उम्मीद था पानी सूख गया है, जो उम्मीद था वो खरा नहीं उतरा है। इंद्रावती नदी जो है सूख रही है, यही वजह है कि ये भी सूना पड़ रहा है। हाँ, धूप भी ज्यादा पड़ रहा है, इस वजह से बहुत ज्यादा सूख गया पानी। देश का मिनी आगरा है, बहुत ज्यादा, फिर भी जो है बदहाल है। हाँ, बूंद बूंद से तरसने को तैयार है। मार्च का शुरुआत है, उसके बाद भी जो है स्थिति ऐसे ही है। आप लोग कहाँ से आए हैं? रायपुर से। अच्छा, रायपुर से पहली बार आए हैं कि इससे पहले भी आ चुके हैं? नहीं, सेकंड टाइम है। सेकंड टाइम है। उससे पहले आए थे तो कैसा था पानी? पानी थोड़ा ही था, इससे थोड़ा ज्यादा था, अभी थोड़ा कम ही है, बहुत ज्यादा कम है। इसी मौसम में आए थे क्या उस वक्त? हाँ, मार्च के फर्स्ट वीक में। तो क्या जो उम्मीद लेकर आए थे वैसे दिख रहा है? हाँ, वैसा तो नहीं लग रहा है, अभी कम है, थोड़ा सा पानी कम है। तो मतलब कि ऐसा लग रहा है क्या कि हम आके यहाँ पर ठगा गए? हाँ, ऐसा भी बोल सकते हो। अब क्या ही बोल सकते, अभी गर्मी भी बहुत है, तो थोड़ा सा लग रहा है। आप कहाँ से हैं? हम लोग भी रायपुर से। रायपुर से ही? जी। आपका भी पहली बार है क्या? हाँ, मेरा पहली बार है, सर का दूसरी तीसरी बार है। अच्छा, तो ये सोशल मीडिया में देखे होंगे आप? हाँ, सोशल मीडिया तो देखा है मैंने बहुत इसमें, और मेरे कुछ फ्रेंड्स लोग भी हैं जो आए हुए हैं यहाँ पे। तो लोग जिस प्रकार से बताते थे उस प्रकार से तो अभी बिल्कुल भी नहीं लग रहा है। नहीं लग रहा ना? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं लग रहा है। होना चाहिए कि जो उम्मीद था कि पानी बढ़िया था वैसा नहीं है, मतलब बिल्कुल भी वैसा नहीं है। वैसा नहीं है।
आपका बहुत कई बार हो चुका है क्यों? नहीं, ये मेरा तीसरा बार है। तीसरी बार है। हाँ, मैं तो इसको बरसात में भी देखा हूँ और जनवरी में भी आया था। इस तो बहुत ज्यादा पानी था, लगभग 4-5 जगह से फ्लो हो रहा था। बट अभी तो ऐसा है कि 2 जगह और बहुत ही कम है, ऐसा बहुत कम है पानी। मतलब ये मार्च के एंड में ये भी खत्म हो जाएगा लगता है? हाँ, ये क्या है, ये तो मेरे को लग रहा सही बोले, लास्ट में तो खत्म ही हो जाएगा ये। शुरुआत में ही अगर यही स्थिति है। बिल्कुल। और ऊपर मेरे ख्याल से कुछ रोक के रखे ना पानी, तो मेरे ख्याल से उसके कारण और कम हो गया, ऐसा लग रहा है पानी। कई डैमों में भी रोके हुए किसान अपने हाँ, बस 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 सिंचाई करने के लिए। बस 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 सही बोले, सही बोले। तो उसलिए भी रुका हुआ है। तो आप कहाँ से हैं? बीजापुर से। अच्छा, बीजापुर से हैं? जी पहली बार है आपका भी? हाँ, पहली बार है। बस यहीं बीजापुर में रहते रहते काफी साल हो गए। हाँ। होने के बाद मतलब बस्तर एरिया में ही रह के यहाँ नहीं आ पाई थी मैं, फर्स्ट टाइम। तो कैसा लग रहा है नजारा? अच्छा लग रहा है। हाँ, अच्छा लग रहा है कि पानी जैसा है वैसा लग रहा है? बढ़िया। बरसात के मौसम में कुछ अलग रहता है, अभी बहुत अलग है। बहुत अलग है, नहीं जी। है वैसा? हैं? दादा, आप कब से नाव चला रहे हो? हमें तो बचपन से चला रहे हैं ना नाव, छोटे मोटे नाव को चला रहे हैं। ये हुआ है 20-25 साल। अच्छा, तो ये नाव को चलाने। तो अभी कैसा है? पानी कम हो गया, पर्यटक भी कम हो गए हैं? पानी तो कम हो गया है ना। हाँ, तो पर्यटक भी कम हो गए हैं क्यों? हाँ, अभी कोई भी हालत करो पानी की, थोड़ा यहाँ कहीं भी खोल दो। हाँ हाँ, ताकि पर्यटक आए क्यों? हाँ, पानी को नाविक भी जो है वो उम्मीद करते हैं कि अगर पानी यहाँ पर खुला होगा तो पर्यटकों की संख्या यहाँ पर बढ़ेगी, और जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी तो इनका जो आमदनी है वे भी बढ़ेगा, क्योंकि जो चित्रकूट जलप्रपात है यहाँ पर सैकड़ों ऐसे व्यवसायिक हैं जो यहाँ पर व्यवसाय करते हैं, उसी पर निर्भर होते हैं। पहले आप नज़ारा देखिए कि ये नज़ारा कम पानी में जो है चित्रकूट का, बहुत करीब से आपको मैं नज़ारा दिखा रहा हूँ। जरा कैमरे को ऊपर करके भी दिखा दीजिए ये धारा किस तरीके से गिर रहा है, और बेहद करीब से मैं आपको लेकर जा रहा हूँ, और वाकई काफी अच्छा आनंद वाला जो है ये अनुभव प्रतीत होता है। लेकिन ये आनंद और भी बढ़ सकता है जब ये पानी का धारा जो है बढ़े तो ये आनंद और भी ज्यादा बढ़ जाता है। हालांकि जो पर्यटक है ये इस स्थल पे, इस जगह पे आके, इस फ्लो में आके काफी ज्यादा खुश हो रहे हैं, माहौल का मजा ले रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ी सी परेशानी इसमें ये है कि पानी कम हो गया है और 2 ही जो है धारा यहाँ से दिख रहा है, और मार्च के एंड में ये धारा भी जो है पूरी तरीके से खत्म होने की स्थिति में होगा। तो देखा आपने कि चित्रकूट जलप्रपात से मैं आपको इंद्रावती नदी का विवाद बताया पूरी तरीके से कि 1999 और 2003 में जो ये विवाद था, आज तक ये विवाद सुलझ नहीं पाया है, और यही वजह है कि चित्रकूट जलप्रपात पिछले 5-6 सालों से इसकी स्थिति सूखने की कगार पर आ जाती है। मार्च के पहले समय में ही इसकी स्थिति सूखने की जैसी हो गई है, और सरकार केंद्र में भी बीजेपी की है, राज्य में भी बीजेपी की है, उड़ीसा में भी बीजेपी की सरकार है, लेकिन 2.5 साल बीतने के बाद भी ये विवाद जो है खत्म नहीं किया गया है। यही वजह है कि पर्यटकों की संख्या पूरी तरीके से अब कम होती नजर आ रही है। नाविक भी यही अपील कर रहे हैं कि इसमें जोरा नाला में जो पानी रोक कर रखा गया है, जो जोरा नाला नदी के रूप में परिवर्तित हो गया है और जो इंद्रावती नदी है वे नाले के रूप में परिवर्तित हो गया है, इसे ठीक किया जाए। उड़ीसा सरकार से ये भी अपील की जा रही है। देखने वाली बात होगी कि क्या ये मार्च एंड तक पूरी तरीके से सूख जाएगा और पर्यटक यहाँ आने से कतराएंगे, या फिर सरकार कुछ बीच का रास्ता निकालेगी और इस विवाद को खत्म करेगी और चित्रकूट में वापस से खूबसूरती बिखरेगा। कैमरा पर्सन राधे के साथ आशुतोष तिवारी, न्यूज़ 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, चित्रकूट जलप्रपात।